ओके तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मेयर्स रिलेशन देखा था और मेयर्स रिलेशन के बाद उसका एप्लीकेशन हमको देखने हैं. सो जस्ट टू पुट इट डाउन फॉर यू हियर, मेयर्स relation basically specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume को रिलेट करता है. तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये मेयर्स रिलेशन था. तो हम लोगों को बेसिकली देखना ये है कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे, और इसका यूज होता है टू फाइंड आउट gamma which is ratio of specific heat. Cp by Cv का रेशियो है. डिफरेंट गैसेस के लिए हमको gamma फाइंड करना है. तो मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को मोनोएटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस तक हमारा हुआ था. सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए मैंने आपको बताया था, जब आप मोनोएटॉमिक गैस की बात करते हो तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है 3/2 kBt पर मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में, so I'll just put it down here and then we will also make notes. तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. दे आर रिलेटेड टू ट्रांसलेशन. मतलब मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाएगा, सो इट बेसिकली ओनली हैज फ्रीडम टू मूव इन 3 डायमेंशन. रोटेशन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है. तो पर मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी है 3/2 kBt. अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस ले रहा हूँ, मतलब लेट्स से इट हैज एन नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल एनर्जी हो गया 3/2 Na kBt. पर मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBt, और ए नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 3/2 Na kBt. एटम्स होंगे बेसिकली, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है तो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा यहाँ पे. तो 3/2 Na kBt होगा उसका एनर्जी. अब अगर हमको Cv निकालना है तो Cv होता है dE/dt, कैपिटल T फॉर टेम्परेचर. तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 3/2 Na kb कांस्टेंट, dt/dt इज 1, तो आपको मिल गया 3/2 Na kb, राइट. और लेकिन Na kb होता है R, सो 3/2 R, ये मिल गया आपको Cv. तो आप अपने मेयर्स रिलेशन यूज करके Cp निकाल सकते हो. तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv यूजिंग मेयर्स रिलेशन. तो ये आपको मिलेगा R प्लस 3/2 R, ये आपको मिलेगा 5/2 R बेसिकली. अगर आपको गामा निकालना है तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स निकालना है, तो जस्ट Cp by Cv विच इज 5/2 R अपॉन 3/2 R, तो आपको ये मिलेगा 5/3. तो इसका इम्पोर्टेंस मैंने बताया था आपको कि आप सिर्फ Cp, Cv या फिर गामा की वैल्यू से बता सकते हो कि गैस जो है वो मोनोएटॉमिक है या फिर डायटोमिक है, डायटोमिक में रिजिड डायटोमिक है या फिर नॉन रिजिड डायटोमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है. तो Cv 3/2 R means monatomic gas, Cp 5/2 R means monatomic gas, and gamma 5/3 means monatomic gas. दूसरा केस हमने देखा था डायटोमिक का. तो डायटोमिक में हमने 2 केसेस देखे थे. एक था रिजिड डायटोमिक गैस. रिजिड डायटोमिक में क्या होता है कि बेसिकली डायटोमिक मींस डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस देयर आर 2 एटम्स. रिजिड का मतलब है जो बॉन्ड है दोनों में, वो बॉन्ड लेंथ फिक्स है. तो ऐसे केस में हमने देखा है कि ऐसे केस में टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. 3 होते हैं ट्रांसलेशन के, मतलब ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सेंटर ऑफ मास उसका विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. और हमने देखा था कि दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट z एक्सिस एंड आल्सो अबाउट y एक्सिस. अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हुआ भी तो इट इज नॉट काउंटेड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. सो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा 5/2 kBt. और अगर हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम लेके रखे हैं तो 5/2 Na kBt आ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ गैस. तो हमको Cv मिल जाएगा इससे. Cv इज dE/dt अगेन, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 Na kb. डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 1.
तो 5/2 R आपका आ गया CV। CP आप वापस मेयर्स रिलेशन से फाइंड करते हो, R प्लस CV, तो R प्लस 5/2 R, तो ये आपका आता है 7/2 R बेसिकली। तो फिर आप गामा निकालते हो, CP/CV, दैट इज 7/2 R अपॉन 5/2 R, तो ये आ जाता है 7/5। तो अगेन अगर CV कंफ्यूजन मत करना, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP 5/2 R होता है, डायटोमिक रिजिड के लिए CV 5/2 R होता है। तो these are certain parameters which basically tell you about a gas, वो आपको गैस का इंफॉर्मेशन देता है कि गैस कौन से टाइप का है। देन हमने देखा था नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो नॉन रिजिड में क्या होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ है इट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट विद अ स्प्रिंग। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा कि तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे आर रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, मतलब जब मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशन, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशन मोशन। उसके बाद हमने ऑलरेडी देखा 2 रोटेशनल मोशन के है, और इसमें 2 और आते हैं वाइब्रेशन के, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे ये जो एटम्स है दिस विल आल्सो वाइब्रेट, और हमने देखा कि वाइब्रेशन के साथ 2 टर्म्स होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी टर्म होता है ½ mu², और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी टर्म ½ kr², और दोनों क्वाड्रेटिक इन नेचर थे। और हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम से हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इन नेचर अगर रहेगा, बेसिकली हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ यू हैव ½ kBt एनर्जी। तो इस केस में टोटल इस मॉलिक्यूल के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है आपका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के, 2 वाइब्रेशन के, मतलब 3 + 2 + 2 7, तो टोटल 7/2 kBt इज द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं Na लेता हूँ तो Na kBt, तो वो मुझे CV मिल जाता है। CV आपका वापस से dE/dt होगा, डेरिवेटिव लोगे तो 7/2 Na kB आएगा, मतलब 7/2 R आएगा वो। फिर आपको CP मिल जाएगा R प्लस CV से, तो ये आ जाएगा आपका R प्लस 7/2, तो आपका ये आ जाएगा 9/2 R। And similarly you can obtain gamma then. So in that case you will get gamma is equal to CP/CV, which is simply 9/7। तो अगर गामा की वैल्यू 9/7 है, दैट वुड मीन हम लोग नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको जो देखना है यहाँ पे, दैट इज पॉलीएटॉमिक। जिस किसी मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एटम्स होंगे दैट बिकम्स पॉलीएटॉमिक। फॉर एग्जांपल NH3, तो आपके पास एक N होता है और 3 H होते हैं, NH3 मॉलिक्यूल, और आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल कितना बनता है, ये सब एंगल्स आपको पता होने चाहिए, अमोनिया बेसिकली। तो ऐसे केसेस में डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम 3 होते हैं। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मॉलिक्यूल जाएगा तो इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और इट बेसिकली स्ट्रेट लाइन हम लोग बोलते हैं, बट ट्रांसलेशन मीन्स उनका सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, सो 3 DOF related to translation, 3 degrees of freedom related to translation. Okay, तो first thing you should know this। उसके बाद किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं रोटेशन के, क्योंकि ये along 3 axis रोटेट हो सकता है। I'll just try to illustrate here. It's little difficult because हम लोग 2 डायमेंशन पे देख रहे हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और दिस इज z एक्सिस। तो अगर आप z एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवा रहे हो, फिर भी ये जो 2 हाइड्रोजन आइटम है इनका पोजीशन चेंज होगा। तो बेसिकली द थिंग इज कि
तीन तरीके से रोटेशन पॉसिबल है. दैट इज व्हाट इट मींस. अलोंग ऑल थ्री एक्सिस इट इज पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल टू अंडरगो रोटेशन. तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू रोटेशन. वाइब्रेशन के बारे में स्पेसिफिकली बताना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे. पहले तो हाउ एटम्स आर अरेंज इन अ मॉलिक्यूल. दूसरा डिपेंड करेगा कि कौन से बॉन्ड्स फ्लेक्सिबल है, नॉन रिजिड है मतलब. तो हम लोग इन जनरल बोलते हैं कि f डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये केस टू केस डिपेंड करता है. जस्ट f, सम नंबर f डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम बेसिकली. तो 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन और f आपके आएंगे वाइब्रेशन. तो टोटल एनर्जी क्या बनेगा इसमें? टोटल एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के तो 3/2 kBT प्लस 3 रोटेशन के तो 3/2 kBT प्लस यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी केस है, क्योंकि बुक्स में जो तरीके से लिखा है वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है. बट एनीवेज, f डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बोल रहा हूँ, f डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बोल रहा हूँ. हर एक डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम के साथ 2 टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं. यू हैव टू टेक इट दैट वे, ओके. नहीं तो अदरवाइज मुझे करेक्शंस करने पड़ेंगे. लास्ट ईयर पुराने टेक्स्ट बुक के में भी ऐसा ही कंफ्यूजन था, गलत तरीके से लिखा गया था. आई वोंट से गलत तरीके से लिखा गया था, बट आई विल से इट वाज रिटन इन अ वे व्हिच वाज नॉट वेरी क्लियर. तो मैं अब जो भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस. तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, आपको पता है कि वाइब्रेशन के हर एक टर्म के साथ 2 टर्म्स होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी. तो इंटू 2 करूंगा मैं, और हर एक टर्म के साथ हाफ kBT एनर्जी. तो f डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल फ्रीडम, f हर एक वाइब्रेशन के साथ 2 टर्म्स, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. और क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ. सो दिस इज हाउ यू विल गेट. तो टोटल अगर आप देखोगे तो दैट विल बी 3/2 प्लस 3/2. 3/2 प्लस 3/2 इज 3, राइट. और ये सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, तो हमको मिल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बेसिकली एसोसिएटेड विथ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो 3/2 प्लस 3/2 इज 3 प्लस f, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बाद में. तो ये आपका आ गया इन टोटल 3 प्लस f kBT और Na ऑलरेडी था. विल राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर वे, मोर प्रॉपर वे, जब हम लोग थ्योरी लिखेंगे इसका. अब CV निकालना है तो CV dE/dt होता है. तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वापस से 3 प्लस f कांस्टेंट, Na kB कांस्टेंट, dt इज 1 और Na kB इज r. तो 3 प्लस f इंटू r. तो Cp आपको मिलेगा r प्लस CV. तो r प्लस 3 प्लस f इंटू r कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 3 प्लस f. तो ये आपका आ जाएगा टोटल 4 प्लस f टाइम्स ऑफ r. Now if you try to find out gamma, that is Cp by Cv, तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस f अपॉन 3 प्लस f. तो gamma for polyatomic molecule will depend on the values of vibrational freedom, basically degrees of vibrational freedom. बहुत easy है, nothing difficult here, it's extremely simple thing. तो अब हम लोग ये रिपीट भी करते जाएंगे और हम लोग अभी इसको नोट्स में कन्वर्ट भी करते जाएंगे 1 by 1. तो मेयर्स रिलेशन तक हमारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो लेट्स सी एवरीथिंग अगेन. सो विल स्टार्ट विथ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक गैसेस बेसिकली. सो मोनोएटॉमिक गैसेस, इसमें से मैंने आपको बताया कि मोनोएटॉमिक गैसेस में बेसिकली यू हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ ईच एटम 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर आपने Na नंबर लिया होगा
तो फिर वो 3/2 NaKBT बनता है. So let's put it down one by one. So for a monoatomic gas, enclosed in a container in a vessel or container, whatever it is. Okay, I am trying to keep notes at par with your state board books. Held at constant temperature, that is important because you have to keep it at constant temperature. Held at constant temperature. Constant temperature है अगर, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि you have only 3 degrees of freedom, 3/2 kBT energy आएगा. Held at constant temperature and containing a number of atoms. Okay. Energy associated with each atom. Energy associated with each atom is 3/2 kBT. ऐसा क्यों आया? Since monoatomic gas has only 3 or only translational degree of freedom. Only translational degrees of freedom. और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं. सो एवरेज एनर्जी बोलना बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग एनर्जी, बिकॉज ये वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यूज हियर. एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एटम इज यूनिट्स, राइट. तो अब टोटल एनर्जी क्या होगा? सो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज E is equal to 3/2 kBT. ये हर एक एटम का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स. Therefore, specific heat at constant volume is Cv is equal to dE by dt. So that is, if you take derivative, 3/2 NaKB, dt by dt is 1. 3/2 NaKB जो था वो constant था. I'll just write it down here. Okay. And 3/2 NaKB is R, so 3/2 R. Now you can use Mayer's relation. So using Mayer's relation, you can find out what is Cp. So Cp is equal to R plus Cv, that is R plus 3/2 times of R, which is equal to R plus 3/2 R is 5/2 R. Then you have gamma, which is Cp by Cv, which is basically 5/2 R upon 3/2 R. So gamma will be equal to 5/3 for a monoatomic gas. Right. तो लिखने का तरीका नॉर्मली आप सेम ही रखो. And when I say total energy, I am talking about total internal energy. Internal energy मतलब क्या होता है? It is basically addition of and all types of energy of atoms of the gas. ऑल टाइप की बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे पास एक एटम है, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं सारे एटम्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगा, टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगा. अगर एटम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो मैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड करूंगा सारे के सारे एटम्स का, तो मुझे टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगा. तो नॉर्मली इंटरनल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स और गैस एटम्स, राइट. तो बहुत सिंपल है ये. लेट्स
ऑल्सो राइट डाउन, और ये नोट्स आपको क्लास के बाद मिल ही जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नोट्स। सो हमने देखा फर्स्ट टाइप था मोनोटॉमिक गैसेस। अब हम लोग देखेंगे डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैसेस, और इसमें हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे रिजिड diatomic gas. So you already know rigid diatomic gas consists of two atoms with a fixed bond length. ये हमको ऑलरेडी पता है, और इसलिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 2। तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल होता है 5/2 kBT। और अगर हमारे पास Na एटम्स है तो 5/2 Na kBT। तो आप CV निकालोगे तो 5/2 R आएगा, CP निकालोगे तो 5/2 प्लस R 7/2 आएगा, और अगर आप गामा निकालोगे तो 7/5 आएगा। ये चीज इतने फ्लुएंटली होनी चाहिए, लाइक यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इजी है, इट्स नथिंग टू रिमेंबर, इट्स वेरी 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 इजी। ओके, सो आई जस्ट पुट डाउन नेचुरली, जो भी दिमाग में आता है वो आपके नोट्स बनते हैं, यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स। सो अ रिजिड diatomic molecule has 3 degrees of freedom associated with translation, and 2 degrees of freedom associated with rotation. Therefore, average energy per molecule is equal to 3/2 kBT plus 2/2 kBT, क्योंकि टोटल आपके पास 5/2 होने वाला है वो, तो 5/2 kBT ये हो गया एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इफ द गैस कंटेन्स Na number of atoms, then total energy of the gas is given by E is equal to 5/2 Na kBT. Therefore, specific heat at constant volume is CV is equal to dE by dt, that will be equal to 5/2 Na into kB. So that is equal to 5/2 times of R. ये आपको मिल गया CV। तो CP आपको मिलेगा R plus CV using Mayer's relation। तो CP आपको मिलेगा R plus 5/2 times of R, that is 7/2 times of R. Therefore, gamma will be CP by CV is equal to 7/2 R upon 5/2 R, that will be 7/5. Okay, so it's a pretty simple thing. सिर्फ you see normally क्या होता है कि people go behind memorizing thing,
हमको मेमोराइज करना ही नहीं है, हमको सिर्फ जो समझा है वो लिखना है, मार्क्स मिलते हैं. So you don't have to worry about that you won't get, but it has to be properly presented. अभी सेकेंड जो इसमें टाइप है, that is non-rigid diatomic gas, non-rigid diatomic gas. और नॉन रिजिड में जैसे मैंने आपको बताया, it has 3+2+2 degrees of freedom, 3 translation, 2 rotation and 2 vibration. Okay, so a non-rigid diatomic molecule has 3, 2 and 2 degrees of freedom associated with translation, rotation and vibration respectively. Therefore, average energy per molecule is 3/2 kBT. ये आ गया आपका ट्रांसलेशन से, क्योंकि इक्विपार्टीशन थ्योरम ने हमको बताया है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kBT. फिर आ गया आपका 2/2 kBT रोटेशन से, फिर आपका आ गया 2/2 kBT वाइब्रेशन से. तो 3 + 2 + 2 7/2 kBT एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल. ओके, तो सिमिलरली, just a minute, let me make some space in a proper way. You have to use this in a proper way. Okay, there was no correction basically, I just wanted to put a line here. Anyways, right, तो ये हो गया एवरेज एनर्जी. अगर गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, if the gas contains Avogadro number of molecules, then total energy is given by total energy of gas is E is equal to 7/2 Na kBT. Therefore, specific heat at constant volume is, so what I am trying to do is I'm keeping the format same. theory जैसा लिखना है वो सब सेम रहेगा, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फिर. तो Cv is equal to dE/dt, that will be equal to 7/2 Na kB, and that is equal to 7/2 R. And therefore, again using Mayer's relation, we will have Cp. So Cp will be equal to R plus Cv, which is R plus 7/2 R, and that will be equal to 9/2 R. And therefore, for a non-rigid diatomic gas, gamma will be basically Cp by Cv, and that will be equal to 9/2 upon 7/2 R. So that will be 9/7. Important. At the last of this session, we will also make a table out of it. All whatever we have learned basically. So table bana lenge. And then next we will go to polyatomic gas molecules. This is a little complicated. Not a lot, but so polyatomic gases.
सो फॉर पॉलीएटॉमिक गैस मैंने आपको बताया कि हमेशा 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशन फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्रीज ऑफ रोटेशन होते हैं, और वाइब्रेशन डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे. सो अ पॉलीएटॉमिक gas molecule has 3 degrees of translational freedom, or 3 degrees of freedom associated with translation, 3 degrees of rotational freedom, and number of degrees of vibrational freedom depends on the geometry of the molecule, okay. Geometry of the molecule मतलब location of atoms in that molecule, okay. So let a polyatomic gas has F degrees of vibrational freedom, therefore if they have F degrees of vibrational freedom, so energy associated with vibration will be F into 2 into half kBt. Therefore energy associated with vibration is, let us say, EV is equal to F into 2 into half kBt. ये 2 क्यों आया यहाँ पे? 2 आया आपका 1 फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड दूसरा आया पोटेंशियल एनर्जी टर्म. और आपको मैंने जैसे पहले बताया था पिछले लेक्चर्स में, सिर्फ एक लेक्चर मेरा अपलोड करना बाकी है, वो मैं आज कर दूंगा. आई हैव केप्ट इट इंटेंशनली पेंडिंग क्योंकि एक साथ आई वोंट पुट 3 to 4 लेक्चर्स. सो काइनेटिक एनर्जी टर्म आपको पता है क्या होता है, हाफ mu², क्वाड्रेटिक है इसलिए हाफ kBt उसका आया, और ये होता है हाफ kr². तो अगर आपने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा है तो हाफ kr² क्यों आया वो पता होगा. एनीवे, सो दिस इज EV, एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन. सो टोटल एनर्जी आपका आएगा, टोटल एनर्जी भी पहले तो मैं बोल देता हूँ कि हम लोग n नंबर ऑफ एटम्स ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं. लेट द गैस कंटेन Na number of molecules, therefore total energy of gas is, so you will have E will be from translation, from rotation and from vibration. तो ट्रांसलेशन के लिए 3/2 kBt, रोटेशन के लिए 3/2 kBt, क्योंकि पॉलीएटॉमिक गैस जो होता है वो हमेशा तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो सकता है पॉलीएटॉमिक गैस, तो इसलिए 3/2. बाकी केसेस के लिए रिजिड डायटोमिक के लिए या नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए रोटेशन देयर आर ओनली 2 रोटेशनल फ्रीडम्स, प्लस ये आपका आया F इंटू 2 और 2 कैंसिल, तो F kBt, राइट, मल्टीप्लाइड बाय Na, क्योंकि टोटल नंबर Na है हमारे पास इसलिए. तो ये आपका आ गया 3/2 प्लस 3/2 इज 3 और प्लस F, तो ये आ गया 3 प्लस F kBNAT.
Therefore, specific heat at constant volume is CV हमको पता है, that is dE by dt, which is equal to डेरिवेटिव लोगे तो 3 प्लस एफ कॉन्स्टेंट आउटसाइड, Na कॉन्स्टेंट आउटसाइड, Kb आउटसाइड, तो dt by dt is 1, मतलब 3 प्लस एफ इंटू आर, ये आ गया आपका CV। ऑल्सो यूजिंग मेयर्स रिलेशन आपको मिलेगा Cp इज इक्वल टू R प्लस CV, मतलब R प्लस 3 प्लस एफ टाइम्स ऑफ R, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस एफ टाइम्स ऑफ R। सिंप्लीफाई करके R कॉमन निकालो, 1 प्लस 3 प्लस एफ इज 4 प्लस एफ। देयरफॉर गामा आपको मिल जाएगा, इजी है, गामा आपको मिल जाएगा Cp बाय CV and that will be equal to 4 plus f upon 3 plus f, क्योंकि R भी आपका कैंसिल होगा। I will just write it in one more step here. So R and R will be cancelled out. So 4 plus f upon 3 plus f. So that is gamma for polyatomic molecules. Okay. So let me just. All right. तो अब हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे आएंगे। इफ यू रिमेंबर, इस चैप्टर का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो सेकेंड पार्ट जो है वो रेडिएशन है, बेसिकली बहुत इजी है। सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टुडे। एक्सट्रीमली सिंपल। हम लोगों ने 11th में समवेयर देखा था कि अगर हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो देयर आर 3 modes of transfer of heat. So we have learned about modes of transfer of heat. तो उसमें पहला मोड हमने सीखा था कंडक्शन। बेसिकली कंडक्शन में होता क्या है? कंडक्शन में ये हम लोग नॉर्मली बात करते हैं इन सॉलिड्स। तो कंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का, ये एक रॉड है मान लो, और ये आपने रियल लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है फॉर श्योर। कैसे? जैसे अगर आप एक मेटल को एक एंड पे हीट कर रहे हो और दूसरा एंड आपके हाथ में है, तो थोड़ी देर के बाद दूसरा एंड भी, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और हम लोगों को वी फील इट कि इट इज़ बिकम हॉट नाउ। तो होता क्या है इसमें, जब आप एक एंड को हीट कर रहे हो तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग एनर्जी to the atoms, or because these atoms are always vibrating along about some mean position, हमेशा वाइब्रेशन होता है। तो जब आप इसको हीट करते हो तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट होगा, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने का मतलब ये है कि वो कोलाइड होगा नेबरिंग एटम्स के साथ, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अदर एंड सो ऑन। So this mode of transfer of heat from one point to other point is called as conduction, right? बहुत simple है, extremely simple thing. Vibration through transfer of heat through vibrating atoms or through collisions is called as conduction. दूसरा आपने देखा था convection. Convection भी रियल लाइफ में आपने इमेजिन एक्सपीरियंस किया है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जब दूध या पानी गर्म करते हो तो जो बॉटम मोस्ट एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी है, वो सबसे पहले हीट होते हैं और देन दे गो अप बिकॉज दे बिकम लाइटर, और जो ऊपर एटम्स होते हैं दे कम डाउन। तो इस केस में, इन दिस केस आई जस्ट यूज डिफरेंट कलर टू शो दैट कोल्ड, और कोल्ड बोलने से तो जिनका टेम्परेचर कम होगा दे कम डाउन, और जो हॉट होंगे दे गो अप। तो यहाँ पे एक्चुअल
मोशन है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यहाँ पे थ्रू वाइब्रेशन या थ्रू कोलिजन, थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द नेबरिंग एटम्स, कन्वेक्शन में एक्चुअल मॉलिक्यूल एनर्जी लेके जाता है. दिस इज हाउ वाटर और मिल्क गेट्स हीटेड अप. ओके, जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है दैट इज रेडिएशन. रेडिएशन डजंट नीड अ मटेरियल मीडियम. यहाँ दोनों केस में क्या था, फिजिकल मीडियम चाहिए, नहीं तो हीट होगा नहीं. रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है. सो व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन. एंड रेडिएशन इज कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर या फिर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी मीडियम. और मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, दैट इज व्हाई इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल, सन से अर्थ तक जो हीट आता है वो रेडिएशन से आता है. फास्टेस्ट है वो. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. सो हियर रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड. राइट, यू शुड नो दिस थिंग. एंड ये जो एनर्जी इमिट होता है बेसिकली, तो वो कब होता है, जब आप, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द केस ऑफ सन एंड अर्थ. ओके, सो जब आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, क्योंकि सन, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग में कुछ है नहीं, बेसिकली वैक्यूम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है, तो ज़्यादा है टेम्परेचर सन का, तो उस केस में एनर्जी इमिट होता है. एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी. एनर्जी इमिटेड because the body is at higher temperature with respect to surrounding is called as radiant energy here in the form of radiation basically. या इसको thermal radiation भी बोलते हैं. The radiation coming out from a hot body is also called as thermal radiation. Right, बहुत simple सा idea है, extremely simple thing. Fastest mode of transfer, radiant energy, thermal radiation, very simple thing. अब हमको बेसिकली स्टडी क्या करना है, हम लोग कल डिटेल्स में देखेंगे कि हमको क्या स्टडी करना है, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमको देखना ये है कि अगर हमारे पास एक मटेरियल मीडियम है, वी आर टेकिंग सम मटेरियल, ओके, और उस मटेरियल पे अगर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ तो टोटल एनर्जी Q है. फॉर एग्जांपल, टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन एनी सब्सटेंस ऑन एनी मटेरियल इज Q. तो क्या होगा, सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड, इसको मैं बोलूँगा QR. Some part will be transmitted, let us say QT, and some part will be absorbed here, let us say QA. तो जो total energy, total radiant energy इंसिडेंट हो रहा है, या तो वो absorb हो रहा है, या तो वो reflect हो रहा है, otherwise it is getting transmitted. I'll better use small for everything just to avoid confusion. Right, so total energy incident is either being absorbed or reflected or transmitted. मैं काम करता हूँ, मैं सबको Q से डिवाइड कर देता हूँ. तो Q by Q, that is QA upon Q, QR upon Q and QT upon Q. तो ये आ गया आपका 1 is equal to QA by Q. इसको मैं बोल दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी, तीनों नाम है इसके, डिनोटेड बाय A. इसको मैं डिनोट करूंगा R से, which means कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव पावर और रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिविटी, देयर आर मेनी नेम्स टू इट. QT by T, QT by Q को मैं बोल दूंगा TR, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेंस बेसिकली. तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी, इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड to that of total energy incident on the object. Coefficient of reflection is the ratio of energy, radiant energy की बात चल रही है यहाँ पे, radiant energy reflected to that of total radiant energy incident on an object. And similarly coefficient of
transmission is defined in the same way, right? तो art मैं ऐसे याद रखता हूँ, art equal to 1, a plus r plus t equal to 1, it's pretty simple thing, right? अब बाकी हम लोगों को देखना है कि अगर a 0 हो गया, मतलब जो भी मटेरियल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, या r 0 हो गया वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो t 0 हो गया मतलब वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो उस केस में मटेरियल को क्या नाम देंगे, और वेयर वी आर गोइंग टू यूज मटेरियल, एग्जांपल्स ऑफ सब मटेरियल्स, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल. सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट जस्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन.